सबसे पहली कृपा होती है माता पिता की। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जब तक तुम्हारे घर में माता पिता अगर जिंदा है तब तक सब तीर्थ देता है। कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं जब तक आपके घर में माता पिता अगर जिंदा है। क्योंकि कभी भी कह रहा है क्या हमारे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं। अगर तुम्हारे घर में अगर माता पिता है तो इससे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। सब तीर्थ यात्रा भी कार पानी थोड़ा जुगाड़ करो भाई। और दूसरी कृपा होती है वैसे हमारी माताएं बहनें तो देखो गीत कौन सुनाते हैं। वैसे माता पिता की सेवा तो कम करती है। अब बैठे हैं तो सभी अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। गाना गाया करते हैं ये लोग। तो देखो पहली कृपा होती है माता पिता की, दूसरी कृपा होती है भगवान की। जिन्होंने मुझे ये मानुष का शरीर दिया है और मानुष का जब शरीर मिला है हमें आपको तो अच्छा कर्म करके जाओ। जो मरने के बाद लोग तुम्हें कम से कम एक वर्ष याद करते हैं। कुछ लोगों को देखो एक मरिया तुम लोग महीने गाड़ी दे जाओ ठीक रहो। और कुछ लोग ऐसे कर्म करके जाते हैं जो लोग कम से कम वर्ष 2 वर्ष याद करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें और आपको ये मानुष का शरीर मिला है। इसमें आकर के क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे और आपके ऊपर जो हमें मानुष का शरीर दे दिया। और तीसरी कृपा है गुरु की, जिन्होंने मुझे इस मार्ग पे ला करके खड़ा कर दिया। और चौथी कृपा खुद की होती है, खुद की। और जिन्होंने खुद की कृपा अपने ऊपर कर ली उसे बुढ़ापे पर कभी रोना आंसू नहीं आए। और जिन्होंने खुद की कृपा अपने ऊपर न कर पाई तो समझ लो गर्दन पाउडर डाल के अगर घूमर रहे तो बुढ़ापे पर रोए आंसू नहीं आते। एक कभी कह रहा है ज्यादा नहीं है, 2 जिंदगी है, इसमें हिल मिल के जिंदगी में समय व्यतीत कर लो। न कुछ लेके आए हो न लेके कुछ जाओगे। ये तो सदा न रहे जवानी, मरो
तो जहाँ पहुंचना था हम तो पहुंच गए। हमारा उन भाइयों से ज्यादा कहने का मतलब है जो जवानी की थैलियत में खेल रही है। देखो हमारी तो सब जिंदगी चांदनी के नीचे चिल्लाते चिल्लाते निकल जाएगी, चले जाएंगे। ललकपन देखो गुजरता है खेल कूद के, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। भगवान एक समय देता है जवानी को, जवानी गुजारने का तरम पावन था और सड़कों पर घूमते रहे तो बुढ़ापे भर लो यहाँ से नहीं आए। देता है जवानी पे कोई आकर के जैसा काम करो जो रह जाने वाले लोग तुम्हें कम से कम 1 वर्ष तक याद करते रहे। आओ देखें भगवान की कथा में, जहाँ भगवान की कथा चल रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परिषद को भक्त भगवान की चर्चा करते हुए समझाते हैं। और अगर शंका होती है तो महाराज परीक्षित खड़े होकर के सवाल का उत्तर श्री सुखदेव जी भली भांति से समझाते हैं। अभी आप लोगों ने हमारे शिष्य के द्वारा सुना होगा कि भक्त प्रहलाद ने हजारों मुसीबतें उठाई लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें मुसीबतें उलझने बाधाएं तो बहुत आती हैं। और आप लोग ये भी जानते हो कि सब परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। ऐसे ही एक राजा हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु किसे कहते हैं? त्रि माने 3, शंख माने 5। एक राजा हुए हैं त्रिशंकु और उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने कि वाह भाई वाह ये पापी राजा है यहाँ रहने नहीं देंगे ना। ब्रह्मा जी ने सोचा इन्हें एक बाण से लाओ स्वर्ग में भेज देता हूँ। इंद्र ने उसे घुसने नहीं दिया, कहा ये पापी राजा है और स्वर्ग में घुस रहा है। तो आज तक पता लगता है कि वो आज तक इंद्र ने जब घुसने नहीं दिया तो अध पर नहीं लटके हैं। उन्हीं की लड़का हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र कोई दानी राजा थोड़ो थे, ये कई हुई बात बदलने वाले राजा थे। अब आप लोग थोड़े से अब आप लोग थोड़े से धन्य होंगे। आप लोग थोड़े से ये होंगे कि महाराज हरिश्चंद्र ने तो सारा राज्य दान दे दिया, फिर भी दानी नहीं थे। ये हरिश्चंद्र कई हुई बात बदलने वाले राजा थे।
अब हमारे बुजुर्ग लोग सोच रहे शास्त्री झूठ कह रहे हो, हरिश्चंद्र ने तो सारा रात दिया। और ये कई हुई बात कैसे राजा थे तो आप 2 मिनट में बताते चले। ये हरिश्चंद्र कैसे कई हुई बात बदलने वाले राजा थे। आओ इधर हरिश्चंद्र घर पे रह रहे हैं, रानी तारा आ गई, कई सालें व्यतीत हो गई, इनके आंगन में कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया। और जब पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो रानी तारा आज बहुत रोती है। जैसे ही महाराज घर पे आए हैं, रानी तारा ने रोकर के सवाल किया है अपने महाराज हरिश्चंद्र से, तुम दरबार में रहते तो